क्या उस बेटे का सम्मान हुआ? नहीं हुआ। समझ लीजिए, हम लोग राधे राधे बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, ये अधूरे प्रणाम हैं। किसी भी देवी देवता को, किसी भी भगवान को, किसी भी संत को यदि प्रणाम करें तो ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम, ये संपूर्ण प्रणाम है। और कैसे है समझ लीजिए, हम यदि किसी संत को प्रणाम कर रहे हैं तो संत को तो प्रणाम हो ही रहा है, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम, तो बोले संत को भी प्रणाम हो रहा है। और संत को जन्म देने वाले माता पिता को भी प्रणाम। यदि माता पिता नहीं होते तो हम सब होते कहां से हैं? भगवान कृष्ण को भी प्रणाम कर रहे हैं तो करिए, परंतु ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम, कृष्ण को भी प्रणाम हो रहा है। और भगवान कृष्ण को जन्म देने वाले श्रेष्ठ माता पिता वसुदेव देवकी को भी प्रणाम। और जब मैया बाप खुश होते हैं ना, जब सुप्रीम पावर खुश होता है ना, तो बच्चे तो अपने आप खुश रहते, भैया लाइन में लगे ही रहते। हाँ, तो किसी संत महापुरुष को, भगवान को, किसी को भी प्रणाम करो तो ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम। तो कहते हैं जितासनो जित श्वासो, हर श्वास में भगवान का चिंतन। जित संगो जितेंद्रिय, अच्छा संग करिए, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े योगी संग कीनो, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संग, काम बढ़े तिरिया संग कीनो। यदि आप संत महापुरुष की संगत करेंगे तो बुद्धि शुद्ध रहेगी, ज्ञान आएगा, भक्ति बढ़ेगी। शराबी की करोगे तो वो कुछ न कुछ लक्षण आएंगे, कुसंग करोगे तो कुसंग का असर पड़ेगा। इसलिए अच्छा संग करिए, महान पुरुषों का संग करिए, संतों का सत्संग सुनिए, इससे आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, आपका मन अच्छा रहेगा। और संतन के पास बैठे हो तो भजन कीर्तन मिलेगा भैया। हम लोगों का एक ही काम है बस, भोजन और भजन। भजन करो और अपना भोजन करो, आनंद ले। तो जित संगो जितेंद्रिय, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन, इनको जीतिए। मनोविजय, इंद्रिय विजय, तो इनको जीतने वाला ही तो साधक होता है। साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब ही ये है जिसने अपने आप को साध लिया। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन जिसने जीत लिया उसे कहते हैं साधु। ध्यान देना। और नंबर 2 आता है महात्मा जी। जो लोग सम्मान कर रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई भिंड से ये श्री रमेश जी बंसल और श्री भगवान सिंह फौजी, और इसी के साथ ये श्री जय सिंह ओझा, और इसी के साथ ये श्री दिलीप सिंह कुशवा, और इसी के साथ राम सिंह जी बघेल ये भिंड से, और श्री देशराज जी यादव, इन भाइयों की तरफ से ये दीदी को सम्मान किया गया है। और कलश वाली कन्याएं सब एक साइड आ जाए, इधर कोने पर खड़ी हो जाएगी कलश वाली बहनें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मन जो है कहते हैं जितेंद्रिय, यानी कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, और अपने मन को विजय पाइए, तभी हम साधक हैं, तभी हम साधु हैं। एक बार जयकारा लगाएं सभी लोग। ध्यान इधर ही रखें, मन का कनेक्शन हट गया ना तो फिर सब बेकार। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और जितनी भी कलश वाली बहनें हैं ये सब एक कोने पे बैठे, एक ही जगह, ये बीच बीच में बार बार बैठती है, फिर उठती है, इससे सब लोगों का ध्यान भंग हो जाता है। तो आप लोग एक जगह ही बैठेंगे। तुम बिटियां इधर ही बैठ जाओ, बार बार ना उठने पड़े, इधर ही बैठो, यहाँ बैठो सब। तो आ जाइए सभी लोग अपने मन को इधर ही रखेंगे, कथा में ध्यान रखें। बोल गोविंद भगवान की।
तो कहा है साधु का मतलब ये है 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री 11वां मन जिसने जीता, साधा साधना की और अच्छे सदगुरु की शरण में जाकर के साध्य बने, साधक बने, तभी तो हम साधु हैं। हम जब साधु बने तो हम अपने आप को साध लें। नंबर 2 आता है महात्मा जी। कहते हैं महात्मा, अब कुछ लोग इसका अर्थ ही गलत कर देते हैं, अजी घर से तबाह हो गए इसलिए महात्मा है। महात्मा का मतलब ये नहीं है। महान धन आत्मा इजू कल्टू महात्मा, जिसकी आत्मा महान है, जिसके हृदय में भगवान का वास है, वही तो महात्मा है। महात्मा हर कोई नहीं है। घर से तमा होने वाले को महात्मा नहीं कहते। जिसने अपने हृदय में भगवान को बिठा लिया, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया, उसे कहते महान धन आत्मा। जिसकी आत्मा महान है वो है महात्मा। तो आत्मा महान किसकी? जिसके हृदय में भगवान। नंबर 3 आता है बाबा जी। बाबा जी का अर्थ समझ लें। बोले जिसने संसार की बाजी को छोड़कर उस बाजी को पकड़ लिया, बाबा जी। बोले जिसने अपने आप को साधा, भजन किया, साधु बना, भगवान को हृदय में बिठाया, आत्मा महान बन गई। फिर लोग कहते अरे वाह बड़ा पहुंचा हुआ संत है, बाबा जी हैं, और यहाँ भी बाबा जी और वहाँ भी बाबा जी। धन्य हो गया जीवन है। जिसने सच्चिदानंद का भजन कर लिया तो गोविंद हरे गोपाल हरे और जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल गोविंद भगवान की। तो इन 3 डिग्रियों को पास करने के बाद साधु, महात्मा और बाबा जी, इन 3 डिग्रियों को पास करने के बाद में नंबर 4 पर सुपरलेटिव मोस्ट, नंबर 4 पर आता है संत। साधु ऐसे थोड़े ही बन जाते हैं कि कपड़ा रंगा बन गए, ना ना ना। बहुत मुश्किल होता, कांटों में चलना होता है भैया। कहने में करने में फर्क होता है। साधु बनना और साधु होना, बन तो कोई भी सकता है पर होना बहुत मुश्किल है। नियम संयम का पालन करना, साधना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो नंबर 4 पर संत, सधन अंत, सामान्य संसार और अंत माने जिसने गोविंद को पा लिया, जिसने अंत संभाल लिया, उसे कहते हैं संत। संसार को छोड़कर परमात्मा को जिसने पकड़ लिया है वही है साधु, वही है संत। बोल गोविंद भगवान की। तो ये 4 साधन बताए हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते रूपे मन संधार ददीय। तो मन को भगवान के चरणों में रखिए, प्रयास करिए धीरे धीरे, क्योंकि आ जाइए मैं आपको बता दें, जब संसार में एक बार ब्रह्मा और विष्णु से आपस में चर्चा हो गई, ये नर्मदेश्वर जो है ये इतना बड़ा महामंत्र है जिसकी पुस्तक आपको दी जा रही है हमारे अध्यात्म गुरुदेव द्वारा। जो पुस्तक रची गई है ये कोई साधारण नहीं है, जिसमें सब कुछ और बहुत छोटी पुस्तक है। जीवन में कोई न कोई पाप ताप संताप हर जीव को परेशान कर रहा है। कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। और इस पुस्तक का नाम ही है कष्ट निवारक। आपके कष्टों को दूर करने के लिए ही तो दी जा रही है ये